कई बार भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं, लेकिन हम शिकायत में इतने उलझ जाते हैं कि हमें वो दिखाई ही नहीं देता, और हम जिंदगी भर अपनी कमी की वजह से भगवान को दोष देते रहते हैं। कभी कभी हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। उसका केवल एक ही कारण हो सकता है, और यह कारण हम इस कहानी से जानेंगे। एक आदमी तपते हुए रेगिस्तान से गुजर रहा था। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी, न कहीं पेड़, न पौधे, न हरियाली, और सबसे बड़ी बात, दूर दूर तक पानी का नामो निशान भी नहीं था। तपती धूप और गर्म रेत में चलते चलते वह आदमी बहुत परेशान हो गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके मन में गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उसने आसमान की तरफ देखकर गुस्से में कहा, हे भगवान, आपने इस जगह को इतना बंजर क्यों बनाया? अगर यहां पानी होता तो यहां पेड़ पौधे उग सकते थे। ये जगह भी कितनी सुंदर बन सकती थी। वह आदमी आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे वह भगवान से जवाब का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़ी और वह हैरान रह गया। वहां उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह आदमी जल्दी जल्दी उस कुएं के पास पहुंचा। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। अब वह आदमी और भी हैरान हो गया, क्योंकि वह कई सालों से इस रास्ते से गुजरता आ रहा था, लेकिन आज तक उसे वहां कभी कुआं दिखाई नहीं दिया था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा, लेकिन इस बार धन्यवाद देने के बजाय वह बोला, पानी तो दे दिया भगवान, लेकिन इसे निकालने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, उसे कुएं के पास ही एक रस्सी और एक बाल्टी दिखाई दी। अब वह आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ठीक है, पानी भी है, रस्सी और बाल्टी भी है, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वह मुड़ा तो उसने देखा उसके पीछे एक ऊंट खड़ा था। अब वह आदमी थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कहीं भगवान उसे रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के काम में ही न लगा दें, इसलिए इस बार उसने आसमान की तरफ देखे बिना ही तेज कदमों से वहां से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अभी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि अचानक हवा में उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा उसके पास आकर गिरा। उसने उसे उठाकर पढ़ा। उस कागज पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी दी, पानी ढोने के लिए ऊंट भी दे दिया। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिससे तुम इस रेगिस्तान को हरा भरा बना सकते हो। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। वह आदमी कुछ पल के लिए ठहर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, यह काम बहुत मुश्किल है, और वह बिना पीछे देखे वहां से आगे बढ़ गया। समय बीतता गया, लेकिन वह रेगिस्तान कभी हरा भरा नहीं बन पाया। दोस्तों, भगवान ने उसे हर वह साधन दिया जिसकी वजह से एक रेगिस्तान हरा भरा हो सकता था, लेकिन उसने केवल शिकायत ही की, मेहनत करना उचित नहीं समझा। न वह भगवान को ही दोष दिया, लेकिन खुद मेहनत करना जरूरी नहीं समझा। दोस्तों, कई बार भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं, मौके भी, साधन भी और ताकत भी, लेकिन हम हमेशा दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं, कभी सरकार को, कभी हालात को, और कभी भगवान को। सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी बदलने की ताकत हमारे अपने हाथों में ही होती है। एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और आप बताइए कि आपको कैसे कहानियों में इंटरेस्ट है।